नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रंथ के एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे सपने में बाल देखने के अर्थ को। ये किताब है दैनिक जीवन में सपनों के फल, महेशानंद शर्मा जी द्वारा लिखी हुई है। आप ये देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे इस किताब से संबंधित कुछ पहलुओं के बारे में, जहाँ हम बात करेंगे सपने में बाल देखने का क्या क्या अर्थ होता है। तो अगर दोस्तों आपने सपनों में बाल देखे हैं, बालों से संबंधित कुछ भी दिखा है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें। कुछ यहाँ से और कुछ मैं अपने ज्ञान से भी आपके पास नया नया डेटा लाने वाला हूँ। सबसे पहले सपने में अगर आपने बाल गिरते हुए देखा है, तो ये आर्थिक कष्ट और कई तरह की अशुभता की तरफ इशारा करता है। यहाँ सिर्फ आर्थिक कष्ट दिया हुआ है, पर ये इसके अलावा भी कई तरह की अशुभता की तरफ इशारा करता है। अगर आपने कभी सुंदरकांड पढ़ा हो, तो सुंदरकांड में ये लिखा हुआ है कि एक राक्षसी ने रावण को खंडित सर, मतलब उसके सिर कटे हुए और गंजा होकर गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की तरफ जाते हुए देखा था। सर पे बाल, सर के बाल गिरना, गंजा सर देखना, बाल काटते हुए देखना, इस तरह के सपने अच्छे सपने नहीं होते। गंजा सर देखना तो बहुत ही अशुभ सपना माना जाता है। तो आप इस तरह के सपनों से अर्थ लगा सकते हैं कि बाल गिरने का जो अर्थ है वो एक आर्थिक कष्ट के अलावा और भी किसी तरह के कष्ट को इंगित कर सकता है। आपने लंबे बाल देखे, खुद के बाल, मान लीजिए कि आपके बाल छोटे हैं पर आपने लंबे बाल देखे, बहुत अच्छा सपना है। आपके आपने किसी प्रियजन के बाल बहुत लंबे देखे, या आपने कोई कन्या देखी जिसके बाल बहुत लंबे हैं, चमकदार हैं, और आप उसके बालों को देख के एडोर कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, आप उसके बालों की प्रशंसा कर रहे हैं सपने में। ये बहुत ही अच्छा सपना है। अब आम रंग से दूसरे रंग के बाल देखने का अर्थ संपूर्ण जीवन बदलने की निशानी है। मतलब आपके जीवन में कुछ मेजर चेंजेस आएंगे। अब यहाँ पे आम रंग से मतलब है, जो आम रंग होते हैं वो होता है काला, आपका गेरुआ, ब्राउन या सफ़ेद या मटमैले रंग के जो बाल होते हैं। अगर जैसे आपने किसी के नीले रंग के बाल देख लिए, तो ये बिल्कुल बदलाव की निशानी है। ऐसे लोगों को कई बार अपना शहर छोड़ना पड़ता है, और ज़्यादातर ये जो शहर छोड़ना होता है ये किसी अच्छे कार्य की वजह से ही होता है। तो इसमें चिंता योग्य कोई ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपने सर के बाल पके हुए देखे, पके हुए मतलब आपने सफ़ेद बाल देखे, या आधे सफ़ेद आधे काले बाल देखे, तो ये आपकी समझदारी बढ़ने का प्रतीक है। आप समझदार हो रहे हैं, ये ऐसा स्वप्न है। ये बड़ा अच्छा स्वप्न होता है। अगर आपके बाल काले हैं और आपने देखा कि आपके बाल सफ़ेद हो गए, तो ज़्यादातर लोग डर जाते हैं कि अरे मेरे बाल तो इसमें सपने में सफ़ेद हो गए थे। पर वो सपना बहुत अच्छा सपना होता है। अगर आपने खुद के बाल देखे काले, या अपने आपने जैसे कि आपने अपने पुत्र के बाल देखे काले से सफ़ेद हो गए, या आपने अपने किसी ऐसे व्यक्ति के, प्रियजन के, दोस्त के बाल अगर काले हैं और आपने उसके सफ़ेद बाल देख लिए, तो उस व्यक्ति को बहुत लाभ पहुंचेगा। ये इस प्रकार का सपना है। ये बहुत ही शुभ सपना होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, गंजा होना, बाल कटते हुए देखना, बाल काटना, इससे कई तरह की समस्या होती हैं। जैसे परिवार में मनमुटाव, गंजे सिर में कई बार मृत्यु से भी कहा जाता है। पर मैं यहाँ आपको डराना नहीं चाहता, पर कई बार ऐसा होता है कि किसी का गंजा सर देखना अशुभ सपना हो सकता है। बहुत बीमार होने का मतलब भी हो सकता है, मृत्यु का सूचक भी हो सकता है। पर न्यूनतम दृष्टि से देखें तो परिवार में मनमुटाव तो होगा ही होगा। अब इसके लिए क्या करें वो मैं आपको भी बताता हूँ। यदि किसी को अपने पैरों में, तलवों में, हाथ की हथेलियों में बाल दिखाई दे, तो धन की देनदारी बढ़ जाती है। अब देखिए, पैरों के तलवों में या पैरों के ऊपर बाल बहुत कम होते हैं, हाथों की हथेलियों में बाल बहुत कम, मतलब संभव ही नहीं है कि हाथों की हथेलियों में बाल हों। यहाँ अगर बाल दिखें तो खर्चा बढ़ने की संभावना है, पैसों की तंगी की संभावना है, देनदारी की संभावना है। तो ये इस प्रकार के स्वप्न यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपने देखा कि आप बालों को खुद मूंड रहे हैं, मतलब आप बालों को खुद रेज़र से साफ़ कर रहे हैं, तो ये आपके ज़रूर किसी न किसी बड़े नुकसान की ओर इशारा करता है। आप बाल काट रहे हैं तो मनमुटाव छोटी समस्या, पर अगर आपने बाल पूरे के पूरे साफ़ कर लिए हैं, रेज़र से शेव कर लिए हैं बाल, तो वो अलग समस्या। मैंने इसके अलावा कई बार आपको ऐसा सपना आ सकता है कि आपने बालों के साथ दाढ़ी का सपना भी देखा, तो उस दाढ़ी के सपने में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पहले, उसको ज़रूर देखें, तो आपको दोनों का एक कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगा कि दोनों का मतलब क्या होता है। इसी बुक से लिया हुआ वो सपना है, अभी कुछ दिनों पहले वो लाइव किया होगा, आप प्लीज़ उसको वीडियो को देखिए, तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा अगर आपने बाल अपने रूखे सूखे देखे, तो ये सपना एक अच्छा सपना है। जैसे कि आप अपने सपने में बाल देख रहे हैं और बाल को देख के बोल रहे हैं अरे मेरे बाल तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, अरे मेरे बालों में तेल नहीं लगा हुआ, या बिखरे हुए बाल हैं, सूखे उठे हुए बाल हैं, अच्छा सपना माना जाता है।
वहीं अगर आपने स्वयं के बालों में तेल लगा रहे हैं किसी प्रकार का तेल, ये सपना अच्छा सपना नहीं माना जाता। बालों में तेल लगाने का सपना अच्छा सपना नहीं माना जाता। मुझे कोई रेफरेंस मिलेगा तो मैं रेफरेंस ज़रूर डालूंगा उसका इस वीडियो में, पर अगर रेफरेंस नहीं मिलता है तो बालों को संवारना जो है वो अच्छा सपना नहीं माना जाता। पर अगर आपने किसी और के बाल, जैसे कि किसी और के बाल अगर आपने लंबे घने चमकदार, चमकदार तभी होंगे जब उसमें ऑयलिंग होगी अच्छी सी, तो देखिए तो वो एक अच्छा सपना है। तेल लगाते हुए का सपना और तेल लगे हुए बालों का सपना दोनों में फ़र्क होता है, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर इससे विपरीत आपको कोई और सपना आया हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें। अब मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको बाल काटने का सपना आए, बाल गिरने का सपना आए तो उसमें क्या करना है। अगर आपको सिर मुंडे हुए हैं, अगर ऐसा सपना आए तो हनुमान चालीसा का पाठ तुरंत शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ भूल चूक हो गई है तो माफ़ी मांगें ठाकुर जी से, भगवान से, हनुमान जी से, या अपने इष्ट गुरु से माफ़ी ज़रूर मांगें। बाल काटते हुए देखने का सपना आने पर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए, शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए और अपनी सेहत के तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और मुंह से कोई भी कड़वी बात किसी से नहीं कहनी चाहिए। शांत जीवन, शांत वातावरण और शांत, अपनी जिह्वा को शांत रखें, अपनी ज़बान को हमेशा शांत रखें। जब भी आपको ये सपना आता है तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको ऐसे ख़राब सपनों को, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको बताना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस सपने को आपको बताना चाहिए। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप उसको बारे में बताएं। वहीं अगर आपने कोई अच्छा सपना देखा है तो उसको आप ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर ही रखें। आपने एक बार देख लिया, समझ लिया, आपको पता है वो सपना अच्छा है तो उसको अपने खुद तक ही सीमित रखें। आपको इसके अलावा कोई और स्पेसिफिक सपना आया है, आपका कोई और ख़ास प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट पर ज़रूर पूछ सकते हैं। एक मुझे ज़रूर शिकायत है आप लोगों से कि आप जब भी कमेंट करते हैं तो उसमें डिटेल्स में कुछ भी नहीं डालते, आप बस कुछ भी लिख देते हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसका क्या रिप्लाई करूं। तो अगर आपको बालों से रिलेटेड कोई सपना आया है जिसका मतलब यहाँ पे मैंने नहीं दे रखा है तो आप प्लीज़ डिटेल से नीचे कमेंट में लिखें जिससे कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो आपको डिटेल से ही उसको लिखना पड़ेगा। अगर आप डिटेल से नहीं लिखेंगे तो मैं किसी भी कंडीशन में उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाऊँगा। अगर आपको इसमें से कोई अपना सपना अलग आया तो जैसे कि मैंने आपको बताया कमेंट करें। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हम कोई भी सपने का वीडियो बनाते हैं तो किसी न किसी रिसर्च करके ही बनाते हैं, इसलिए अब हमने बुक्स को सामने लाना शुरू कर दिया है। हमारा ये वादा है कि हम आपके किसी भी सपने के कमेंट पर या किसी भी ऐसे वीडियो पर हम पूर्णतः से रिसर्च करते हैं, पूर्ण अध्ययन और विश्लेषण के बाद ही कोई ना कोई वीडियो लेकर आते हैं। आपने हमारे पुराने वीडियोस में हमारी सारी किताबों का भंडार तो देखा ही होगा जिसमें हम प्रूफ के साथ में, विश्लेषण के साथ में सही जानकारी आपके साथ ला रहे हैं। और मेरे ख्याल से आपको ऐसे चैनल से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए जो व्यूज़ के चक्कर में गलत गलत जानकारी देते हैं। उन चैनल्स का जो डेटा होता है वो बैकअप नहीं होता। वहीं हम आपके सामने जो लेकर आ रहे हैं वो किसी न किसी पुस्तक से डेटा उठाकर ही ला रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हिंदी ग्रंथ की ताकत आप दर्शक ही हैं। जितना आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा हम वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।